हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसआरएस लर्निंग में। बेटा ये हमारी थर्ड क्लास की मैथमेटिक्स की बेटा वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है वो है 148 148 और जो हमारी डेट है वो है 19 जनवरी 2021। ठीक है बच्चों, और वर्कशीट शुरू करने से पहले जो बच्चा नया है हमारे चैनल पर या जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ में बेल आइकन भी बेटा हिट कीजिएगा। अच्छा, क्लास थर्ड है और आपका सेक्शन यहाँ पे लिख लेना कौन सा, ए है, बी है, सी है, डी है या ई है, या इसके आगे भी अगर कोई सेक्शन में आप पढ़ते हैं तो वो आपको लिखना है। और यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे आपको अपनी टीचर का नाम लिखना है। तो शुरू करते हैं छलांग का खेल। ठीक है, क्या है छलांग, जैसे छलांग लगाते हैं ना उसका खेल है आज। क्या है कि चीकू खरगोश और नीटू कंगारू बहुत अच्छे दोस्त थे। उनके स्कूल की पंख डंडी पर थोड़े दिन पहले ही गिनती लिखी हुई थी। गिनती को देखकर नीटू कंगारू के मन में एक खेल खेलने का विचार आया। उसने चीकू से कहा कि देखते हैं हम में से सबसे पहले कौन छलांग लगाते हुए 12 नंबर की पंख डंडी को क्या है के पत्थर पर पहुंचता है। चीकू खरगोश छोटा है और उसकी छलांग केवल 2 कदमों की, क्योंकि वो छोटा है और 2 कदमों की ये रही। लेकिन नीटू की क्या है, 3 कदमों की है, वो ये रही। ठीक है, तो इन्होंने छलांग लगाई, 2-2 की छलांग लगाई, ऐसे इन्होंने छलांग लगाई, 2 की कूदा कूदा 2 पे आया, फिर कूदा, फिर वो 4 पे आया। तो ऐसे ऐसे क्या है वो जो चीकू खरगोश 2 कदमों की छलांग लगा कुछ इस तरह 12 नंबर पंगडंडी पहुंचा। उसने 6 बार छलांग लगाई। कैसे, 1 2 3 4 5 6 लगाई। 6 बार कितने लगे, 2 के लगाए तो कितने, 6 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 12 आ गया। ऐसे नीटू की भी 3-3 कदमों की छलांग लगाई। देखो 3 कदम कूदा, फिर 3 कूदा, फिर 6, फिर कूदा, फिर 9 पे आया और 12 नंबर की पंखडंडे पहुंच गया। उसने कितनी बार छलांग लगाई, 4 बार। कैसे, 1 2 3 4 और 4 बार के 3 छलांग में वो कितने पे पहुंच गया, 12 पे। अब दोनों की छलांग देखकर बताइए 12 नंबर के पत्थर पर पहुंचने के लिए किसने कम छलांग लगाई। किसने कम छलांग लगाई, जैसे आप देख रहे हैं किसने लगाई कम, नीटू कंगारू ने। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, नीटू। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नीटू कंगारू। ठीक है, ये आप यहाँ से लिख लें कंगारू। अब क्या है, अगले दिन दोनों ने 18 नंबर की पंख डंडी तक की छलांग लगाई। पहले तो 12 तक की लगाई, अब उन्होंने कहा 18 तक की लगाएंगे। आप अपनी कॉपी में छलांग बनाकर बताइए दोनों कितनी बार छलांग लगानी पड़ी को। पहले छलांग बनाते हैं, यहाँ पे हम लिख ही लेंगे छलांग बनाते हैं। पहले हम बनाते हैं खरगोश की। खरगोश की छलांग बनाते हैं, वो 12 वो 2-2 कूदता है। ठीक है, यहाँ 0 से शुरू करेंगे, 0 2 4 6 8 10, ठीक है, 12 14 16 और 18। ठीक है, इस तरीके से हम छलांग लगाएंगे उसकी। ऐसे बना देंगे हम, जैसे हमारे में ऐसे बना हुआ है हम। ठीक है, ऐसे यहाँ पे पहुँचा, फिर 14 पे पहुँचा, फिर 16 पे, फिर 18 पे, ऐसे हम एरो लगा देंगे। इस तरीके से बहुत साफ साफ बनाना आप। ठीक है, ऐसे पहुँचा और कितने की छलांग लगाई, 2-2 की। यहाँ पे 2-2 भी लिख देंगे, जैसे यहाँ पे 3-3 लिखा है, यहाँ पे 2-2 इसके अंदर भी लिख सकते हैं, बाहर भी लिख सकते हैं, ऐसे 2-2 लिख देंगे हम। ठीक है, तो उसने कितनी छलांग लगाई, उसने गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसने 18 पे पहुंचने के लिए कितनी बार, चीकू खरगोश की छलांग कितनी थी, 9। 9 बार 2 की छलांग लगाई, कितने पे पहुंचा, 18 पे। अब हमने ये बना ली चीकू की, याद रखना। अब हम बनाते हैं नीटू कंगारू की। नीटू कंगारू को हम याद रखें, 3-3 की छलांग लगाई, तो 3, फिर 3 पे पहुंचा, फिर 6 पे, फिर 9 पे, 12 पे, फिर 15 पे, फिर 18 पे। ठीक है, ऐसे ही हम क्या है बनाएंगे, पहले इस पे आया, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर ऐसे और ऐसे, ऐसे ही एरो लगाएंगे हम। ठीक है, और किसकी छलांग थी, 3-3 की छलांग थी इसकी। ठीक है, और इसको 18 पहुंचने पर कितनी छलांग लगाई इसने, गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6। कितनी लगाई, 6। 6 बार की 18 छलांग। ठीक है, तो हम करते हैं, इसने कितने लगाई थी, 9, इसने कितने लगाई, 6। चलो अब आगे बढ़ो कि क्या आप भी 3 की छलांग लगाकर 15 तक पहुंच सकते हैं। अगर हम 3 की छलांग लगाकर 15 तक पहुंचेंगे तो कितनी होगी हमारी, जैसे हमने पहले ही देखा था कितनी होगी, तो हम कितनी बार लगाएंगे, तो हम क्या लगाएंगे, कितनी बार लगाएंगे हम, 5। कैसे, ये आपने ऐसे बना लो। ठीक है, 0 से 3 तक 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15। ठीक है, 1 2 3 4 5, कितने लगाएंगे हम, 5। कितने लिख देंगे हम यहाँ पे, 5
बार की छलांग से कितने पे पहुंचेंगे हम? 15 पे। ठीक है, आपने कितनी बार छलांग लगाई? आपने 5 बार, 5 बार। ठीक है, आप ऐसा ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम जैसा मैंने आपको लिख के दिया ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, अब ये पढ़ते हैं कि बच्चों को खरगोश और कछुए वाली कहानी सुनाएं और कहानी से क्या सीख मिलती है उसके बारे में आपने पढ़ी होगी कछुआ और खरगोश की कहानी। ठीक है, कछुआ बहुत ही धीरे चलता है, खरगोश तेज चलता है तो घमंड करने लगता है, लेकिन वो एक जगह सो जाता है और कछुआ क्या है, जीत जाता है। इसलिए क्या है, हम यही कहते हैं कि रोज पढ़ो तो अच्छे से आपको समझ में आएगा, ये नहीं कि एक दिन सारा पढ़ लो। इससे हमें ये सीख मिलती है। तो बच्चों, ये आपकी आज की 3rd क्लास की बेटा वर्कशीट है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छी लगी। तो बेटा लाइक का बटन दबा दीजिएगा प्लीज़, हमें समझ में आ जाएगा कि हमने जो आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आ गया। ठीक है, और जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में उन बच्चों को धन्यवाद जो हमारी वीडियोज़ देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं एक अच्छी सी वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बेटा बच के रहिए। बाय बच्चों, हमेशा खुश रहो।